आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, आवाज आपकी, खबर हमारी। श्रेय नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं श्रेय टीवी न्यूज। इन दिनों रीवा के रमकुई ग्राम में ज्ञान की रसधारा बह रही है। श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। कथा व्यास संतोष त्रिपाठी के मुखारविंद से कथा का वाचन किया जा रहा है। भगवान कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की कथा सुनाते हुए कथा व्यास संतोष त्रिपाठी ने कहा कि वसुदेव देवकी के एक एक करके 7 बच्चे हुए और 7 को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। 8वां बच्चा होने वाला था। कारागार में उन पर कड़े के पहरे बैठा दिए गए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वसुदेव देवकी की दुखी जीवन को देख 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा, जिस पर वसुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ। उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। महाराज जी ने बताया कि जीवन में अहंकार का त्याग करके व्यक्ति महान बन सकता है। अहंकार एक ऐसा जाल है जिसमें फंसकर व्यक्ति के जीवन का समापन होने लगता है। जन्मोत्सव की कथा सुनकर भारी संख्या में मौजूद भक्त झूमते हुए नजर आए। कार्यक्रम का आयोजन तिवारी परिवार की ओर से किया जा रहा है, जिसमें मुख्य यजमान विनोद तिवारी और रमोला तिवारी हैं। कार्यक्रम में आयोजन की भूमिका लक्ष्मीकांत जी महाराज के द्वारा निभाई जा रही है। पंडित आदित्य के द्वारा सुबह का पूजन कार्य किया जाता है। दोपहर 2 बजे से 6 बजे तक संगीत में भागवत का आयोजन होता रहता है। राजा तिवारी, कृष्ण कुमार तिवारी, विवेक तिवारी, रामपाल तिवारी, अनुराग तिवारी, महेंद्र तिवारी सहित सभी ने कार्यक्रम में पहुंचने की लोगों से अपील की है। श्रेय टीवी से रीवा क्राइम रिपोर्टर शिव कुमार मिश्रा की खास रिपोर्ट। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए श्रेय टीवी न्यूज। भाग्यशाली कि पूरा देश निकल रहा हमारे रीवा से होकर, हम लोग उनकी सेवा करके उनसे ज़्यादा पुण्य प्राप्त कर रहे हैं। तो ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी सभ्यता है। धर्म और अध्यात्म के मामले में दुनिया के सारे देश हमारे सामने नतमस्तक है। अभी कुंभ में आप जाइए तो विदेशी घूम रहे हैं, कुंभ में डुबकी लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये हमारा भाग्य है कि हम कुंभ में डुबकी लगा रहे हैं। इसका मतलब कि दुनिया के बहुत से देश तरक्की के मामले में बहुत आगे भले हों संपदा में, लेकिन धर्म और अध्यात्म की खोज में जब वो लोग निकलते हैं तो उनको कहाँ आना पड़ता है? भारत आना पड़ता है। तो इसलिए ये धर्म और अध्यात्म को संरक्षण और संवर्धन जितना होगा उतना ही इन बच्चों पे ये धर्म अध्यात्म की महत्व इनको समझ में आएगा और ये मजबूत होगा। जो हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है उसको मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो इन्हीं आयोजनों से मजबूत होता है। महाकुंभ के आयोजन से मजबूत होता है। भागवत कथा, राम कथा की आयोजनों से मजबूत होता है। तो इसलिए विवेक जी और उनके परिवार के सभी साथी और हमारे रमकुई गांव के सभी जो नागरिक हैं वो अभिनंदन के पात्र हैं। ये पुण्य कथा का आयोजन यहाँ पर हो रहा है और बाकी बाहर से भी लोग आके उसको श्रवण कर रहे हैं। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और व्यासपीठ को प्रणाम, धन्यवाद। तो ऐसा माना जाता है कि जब मनुष्य का भाग्य जागृत होता है तब इस प्रकार की कथाओं को सुनने का मौका मिलता है। इसलिए आप सभी भाग्यशाली हैं। हम सबको कथा एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालना नहीं है, ना एक कान से सुन के अपने बुद्धि की ओर ले जाना है कि तर्क वितर्क करने लगे कि हनुमान जी ने समुद्र लांघ ही नहीं सकते, कैसे लिखा हुआ है। ये सब बुद्धि नहीं लगानी है। एक कान से कथा सुनना है और अपने हृदय में ले जाके बैठा लेना है और मानना है कि यही सही है। तब जाके हमको लाभ मिलेगा और भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। जब तक समर्पण नहीं होता, शरणागत भगवान के चरणों में मनुष्य नहीं होता, तब तक भगवान की कृपा नहीं हो सकती। इसलिए इस समय बड़ा पुण्य समय चल रहा है। महाकुंभ रीवा होके पूरा भारत निकल रहा है। रीवा को पूरा भारत देख रहा है। अब बीच में तो बहुत लंबा जाम में भी फंसे हुए थे, तो हमारे रीवा के लोगों ने पानी से लेके, भोजन से लेके, चाय से लेके, नाश्ता से लेके खूब सेवा की कुंभ जाने वाले यात्रियों की। और हमने कहा कि जब हम गए तो देखे कि सब लोग
लोगों को रोक रोक के और भोजन पानी पूछ रहे हैं, दे रहे हैं। तो हमने कहा कि गंगा जी में 100 डुबकी लगाने से जितना पुण्य नहीं मिलेगा, उससे ज़्यादा पुण्य कुंभ यात्रियों की सेवा करने से।